नमस्कार। नमस्कार सर। क्या अभी क्या समस्या हो रही है आपको? सर मेरे को क्या है, ये हेडेक होता है, आंखों पे तनाव आता है और जब लेटता हूँ तो आराम मिलता है, और बाकी जैसे घूमते फिरते हैं तो दर्द होता है उसमें। अच्छा, ये कब से हो रही है आपको दिक्कत? ये मेरे को 20 दिन के लगभग से। अच्छा, इसके पहले कभी दर्द रहा गर्दन में? नहीं, ऐसा कभी दर्द नहीं रहा। अच्छा, जी। बीच में आपका बीपी भी कुछ बीपी थोड़ा सा बढ़ा था तो वो तो अब नॉर्मल हो अभी चुका मेडिसिन खा रहे हैं आप? है। मेडिसिन खा रहा हूँ। अच्छा, अभी डॉक्टर्स को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया मैंने, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उससे अभी कोई परफेक्ट नहीं, दर्द की दवाई दे देते हैं, बाकी ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, तो अभी वर्क क्या है वैसे, क्या करते हैं आप? वर्क हमारा इंडस्ट्रीज़ है, तो टेबल वर्क होता है हमारा, ओके। और बाकी तो हाँ, अकाउंटिंग। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो प्रॉब्लम जो रिलेटेड है, कई बार क्या होता है कि कई कंफ्यूजन होता है कि यार दर्द क्यों हो रहा है, जी और हमें टेंशन भी होने लगती जी है जी कहीं जी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही जी जी है ना, कहीं जी इसका ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, आंखों में भारी बना तो हम पैरालिसिस की तरफ भी चले जाते हैं कि जी यार कहीं जी लकवा वकवा तो नहीं हो जाएगा। जी जी पर ऐसा नहीं है बेसिकली। ये जो पेन है ये किसी रिपोर्ट्स में नहीं आता है जी कि आप एमआरआई करा लो, एक्सरे करा लो, उसमें जी समझ में आएगा, ऐसा जी नहीं है। जी ये आपका क्या है, जो पोस्चर है ना, थोड़े से आपके कंधे ऐसे जी आगे की तरफ झुक गए हैं जी। और आपका नेक थोड़ा फॉरवर्ड बेंड हो गया है, तो ओके उसके कारण क्या है, यहाँ जो पीछे मसल्स होती है सर्वाइकल पे, कुछ छोटी छोटी मसल्स होती है अपनी, ओके सर। और ये ट्रेपीजियस जो बड़ी मसल्स है जो हमारे नेक को कंट्रोल करके रखती है, जी तो उसमें टाइटनेस आ जाती है, जी उसमें ट्रिगर्स पॉइंट बनते हैं। जी उसके जी साथ साथ यहाँ कैपिटस मसल्स होती है अपनी, जी कैपिटस सर्वाइसिस, है जी ना, तो वो जो एक्सटेंशन का काम करती हैं। तो अगर कंटिन्यूस स्ट्रेस में, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है आपको, जी मैं आपको बताऊंगा भी जी सही, उसके कारण वो ट्रिगर पॉइंट बन गए, और जी ट्रिगर पॉइंट का जो पेन होता है ना, वो ऐसे रिफर्ड पेन होता जी है, जी रेडिएटिंग पेन होता है, उसमें आंखों में भारीपन लगना, जी जी मतलब ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके रखो, जी और सर। जैसे ही अपन लेट गए तो यहाँ का जो या प्रेशर है वो कम हो गया, जी तो उससे पेन आराम। में आराम मिल जाता जी है। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, ये यहाँ पर है, जी ये आपके पोस्चर के कारण है। अगर आपका पोस्चर हम देखें, इधर से इनका पोस्चर आप देखोगे तो ये जो सर्वाइकल हम्प बन रहा है, उसके साथ साथ ये शोल्डर जो है वो राउंडेड जी है, राउंडेड शोल्डर के कारण ये प्रॉब्लम आ रही जी है। और मेन जो दर्द होगा ना आपको, वो दोनों ये ट्रेपीजियस पे तो हो गई सही, जी ये यहाँ पे ये दबाने पे जी कितना पेन जी है, जी काफ़ी पेन है ये, जी है ना। इसी का कई बार रिफर्ड पेन होता है जो आंखों तक आता जी है ना, जी ऐसा। और यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, जी ये हमारी ऑक्सीपुट बोन है, यहाँ पे ऑक्सीपुट मसल होती है, उसके साथ साथ सर्वाइसिस मसल्स होती हैं, जी कैपिटस, ये मसल्स में बैंड बन जाते हैं। ये बैंड अगर बनते हैं तो उसके कारण हेडेक, यहाँ सिर में भारीपन बना रहता है, जी और आंखों पे भी इसका प्रेशर जी आता है। जी तो ये पेन पैटर्न जिसको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, जी ये अनडायग्नोज्ड होते हैं बेसिकली। इनको डायग्नोसिस ऐसे किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं कर सकते, जी और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो पोस्चर करेक्शन, और उसके साथ साथ जो मसल्स में बेंड बन गए उनको डिजोल्व करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड, ड्राई नीडलिंग का यूज़ करते हैं, और पेशेंट पूरी तरीके से, अभी तक हमने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं वो पूरी तरीके से क्योर हो गए हैं, जी और आप भी इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे, जी। है ना। थैंक यू।